Find the perimeter of the loop of the curve 9ay square is equal to x minus twice a into x minus 5a का स्क्वायर। और पेरीमीटर के माने ही है क्या, तुम लेंथ, यही पेरीमीटर ही क्या है तुम्हारे पास, इसको तुम लेंथ भी कह सकते हो। क्योंकि जैसे कोई सर्किल है, कह रहा कि सर्किल का पेरीमीटर निकालो, इसका मतलब उसका पूरा सरकमफ्रेंस का लंबाई निकालो, तो लंबाई ही तो लेंथ हुआ, वही है तुम्हारे पास कि ये पेरीमीटर कहने का मतलब लेंथ ही कह रहा है, यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं। तो सॉल्यूशन में हम लोग कर्व को तो ट्रेस करेंगे पहले। 9ay स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ट्वाइस a और x माइनस 5a। एक नंबर पे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो x का साइन चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा, x का साइन चेंज करेंगे, चेंज होगा। हम लोग सिर्फ देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस वाई इम्प्लाइज नो चेंज, implies x axis is the line of symmetry, points through which the curve passes. That means x0 implies 9ay square is equal to minus twice a x0, तो और ये हो गया माइनस 5a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस 50a क्यूब 9ay स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50a क्यूब इम्प्लाइज 9y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50a स्क्वायर इम्प्लाइज y स्क्वायर minus 50 by 9a square। That means y is equal to स्क्वायर रूट आ गया ना, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस 5√2 बाई 3a i, क्योंकि जैसे माइनस आ गया जब स्क्वायर रूट लेंगे तो i आ जाएगा, इमेजिनरी आ गया, ये हो गया इमेजिनरी। इसकी क्या मीनिंग हुआ कि अगर x0 मीन्स वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं है कर्व का, सीधी बात, क्योंकि वाई का वैल्यू इमेजिनरी निकल गया। इसका मतलब इम्प्लाइज देयर इज नो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई का वैल्यू इमेजिनरी निकल चुका है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू इमेजिनरी, इसका मतलब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं है। y is equal to 0, if you put here y is equal to 0, तब x माइनस ट्वाइस a इंटू एक्स माइनस 5a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आएगा, दोनों फैक्टर में x बराबर ट्वाइस a होगा, x इज इक्वल टू 5a आएगा तुम्हारे पास। इसका मतलब दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, x ट्वाइस a और y का वैल्यू 0, और x 5a और y का वैल्यू 0 है ना। देयरफॉर द कर्व passes through the points twice a0 and 5a0। तो 9a y square is equal to x माइनस ट्वाइस a इंटू एक्स माइनस 5a का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ट्वाइस a, एक्स स्क्वायर माइनस 20ax प्लस 25a स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 20ax स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 40a स्क्वायर एक्स माइनस 50a क्यूब।
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो एक्स स्क्वायर -10 -12 ए एक्स स्क्वायर और 20 और +25, तो 20 ए स्क्वायर होगा ना, 20 ए स्क्वायर एक्स और 25 तो +45 ए स्क्वायर एक्स -9 वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आए एक तरफ, और -50 ए क्यूब इक्वल टू 0। ऐसा करोगे सिंप्लीफाई, तब ना लोएस्ट डिग्री टर्म का पता चलेगा। हेयर लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू -50 ए क्यूब नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ए को 0 कर नहीं सकते हो तो फिर ये 25 ए क्यूब भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इम्प्लाइज देयर इज नो टेंजेंट। लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 नहीं कर सके, इसके मतलब टेंजेंट का पता नहीं चल सका। फोर्थ नंबर वाई स्क्वायर इवन पावर वाला था, x माइनस ट्वाइस ए इंटू एक्स माइनस 5a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9a न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर dr is equal to 9a not equal to 0 implies there is no asymptote to the curve। ट्रेसिंग का आ तो गया, और ये दिस इज y एक्सिस, y डैश हेयर x डैश नहा, और दिस इज x, ये दिस इज द ओरिजिन। लेकिन पॉइंट कहां से पास कर रहा है जी? ट्वाइस ए 0 5a 0, ये दिस वन इज द, मान लो ट्वाइस ए 0 एक्स एक्सिस पर हो रहा है, और ये सपोज कर लो 5a 0 फिर वो भी एक्स एक्सिस पर। अब कर्व इस होके अब इस पॉइंट पर जाना है, तो कर्व है तो कर्व तो ऐसे होकर जाएगा ही, तुम्हारे पास कर्व सिमेट्रिक है तो ऐसे होकर आएगा। अब ये देखना है कि वेदर any part of the curve exist or not to the right of this point to the left of this point। दोनों के, इसके इधर और इसके इधर कर्व के इतना ही आके घूम के रह गया या आगे भी बढ़ने वाला है। इसी में अब रीजन ऑफ द कर्व की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, इसलिए अभी हम लोग सिंग नहीं बढ़ा रहे हैं इसका, अभी ऐसे ही रखो कि भाई कर्व ऐसा आएगा पहले, क्योंकि इस पॉइंट दोनों पॉइंट से पास होना है, और कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व है तो टेढ़ा होके तो इधर से उधर होगा, सिमेट्रिक लाइन है एक्स एक्सिस, दोनों के ऊपर नीचे सेम तरह का कर्व खींचना होगा हमको। लेकिन अब हमको देखना है कि इसके बाएं, ट्वाइस ए के बाएं और 5a के दाहिने तरफ कर्व का पोर्शन है या नहीं है। तो हम लोग रीजन ऑफ द कर्व को यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। रीजन ऑफ द, ये 5वां पॉइंट है, रीजन ऑफ द कर्व। इसलिए कभी कभी किसी प्रॉब्लम में रीजन ऑफ द कर्व हम दिखाते रहे तुम लोगों को कहीं कहीं पर, जहां पर एकदम मोस्ट अर्जेंट है उसमें। तो हमको देखना है इसके बाएं तरफ है कि नहीं, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ x लेस देन ट्वाइस ए होगा। When x लेस देन ट्वाइस ए implies x माइनस ट्वाइस ए लेस देन 0। x में चूंकि हमको ये फैक्टर को लाना है, जब x लेस देन ट्वाइस ए है तो x लेस देन 5a होगा ही, जब ट्वाइस ए से छोटा x तो 5a से भी छोटा होगा, तो implies x माइनस 5a भी लेस देन 0 होगा। लेकिन x माइनस 5a पर क्या है, तुम्हारा होल स्क्वायर है, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब तुम देखो y स्क्वायर x माइनस ट्वाइस a, दिस इज नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव, और x माइनस 5a का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, और ये तो हम लोग पॉजिटिव लिए ही नहीं, तो होल थिंग इज क्या हो गया, नेगेटिव। तो y स्क्वायर जब नेगेटिव हो गया, y स्क्वायर जब नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, इम्प्लाइज y इज इमेजिनरी, होगा कि नहीं बोलो। जब इमेजिनरी आ गया इसके मतलब इसके लेफ्ट साइड में कोई पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब नो पार्ट ऑफ द कर्व एग्जिस्ट
टू द लेफ्ट ऑफ ट्वाइस ए जीरो, ट्वाइस ए जीरो के लेफ्ट में कर्व का कोई पोर्शन नहीं हो रहा। अब देखते हैं उसमें भी ऐसा ही है कि आके वहां पर बंद हो जा रहा है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए when x less than 5a, इस तरफ ना, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, x ग्रेटर देन 5a, जब x का वैल्यू 5a से बड़ा है राइट साइड, तो इम्प्लाइज x ग्रेटर देन ट्वाइस ए निश्चित रूप से होगा, इम्प्लाइज x माइनस 5a इज पॉजिटिव और x माइनस ट्वाइस ए इज ऑल्सो पॉजिटिव। तब ये देखो 9 ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ट्वाइस ए पॉजिटिव और एक्स माइनस 5a पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव ही होगा और 9a भी पॉजिटिव हो गया। देखो तुम, एक्स माइनस ट्वाइस ए भी पॉजिटिव, एक्स माइनस 5a भी पॉजिटिव, इसके स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही तुम्हारा। जब पॉजिटिव है तो होल थिंग इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो गया इसका मतलब वाई स्क्वायर, जब पॉजिटिव हो गया इसका मतलब y इज रियल। जैसे रियल हो गया इसका मतलब जरूर एक कर्व का कुछ पोर्शन एग्जिस्ट करेगा टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट, उसके राइट साइड में कर्व का कोई, इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा हम लोग सी बढ़ा दे सकते हैं। इम्प्लाइज सम पार्ट, ठीक है, बड़ा लिखते हैं। देखो तो हमको तुम लोग टोकते रहोगे, सर बड़ा लिखिए, टोकते रहोगे हमको आदत पड़ जाएगी। इम्प्लाइज some part of the curve exists to the right, दाहिने में, राइट ऑफ 5a0, 5a0 के राइट साइड में, तो साफ 5a0 के राइट साइड में कर्व एग्जिस्ट करेगा, इसमें मतलब थोड़ा बढ़ा दो और इसको थोड़ा बढ़ा दो, कर्व ट्रेसिंग हो गया तुम्हारा। उस तरफ बढ़ा देना, इस तरफ कोई पार्ट नहीं, उस तरफ बढ़ा हुआ है क्योंकि उस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है x ग्रेटर देन 5 के लिए। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर फिनिश हो गया कर्व का सारा चीज, पूरा ट्रेसिंग भी हो गया, सिर्फ हमको लेंथ निकालना है। नाउ 9a y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ट्वाइस a इंटू x माइनस 5a का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो भाई, 9a ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, u को डिफरेंशिएट करो 1 और x माइनस ट्वाइस ए का 5a होल स्क्वायर प्लस x माइनस ट्वाइस ए, u रह गया v को डिफरेंट ट्वाइस x माइनस 5a, तो x माइनस 5a is common from this, that means you will get here x minus 5a or plus twice x minus 4a. So that means you got here x minus 5a into thrice x minus 9a, 5a 4a 3. That means 3 common, x minus 5a into x minus 3a dy by dx, इसे साफ साफ लिखते हैं। तो x minus 5a into x minus thrice a divided by 6ay, तो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो चाहिए हमको पेरीमीटर या लेंथ निकालने के लिए, तो ये होगा 1 प्लस x माइनस 5a का होल स्क्वायर, x माइनस थ्राइस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36a स्क्वायर वाई, 1 प्लस x माइनस 5a होल स्क्वायर, x माइनस थ्राइस a होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 36 4a और 9ay स्क्वायर, यहाँ पर होगा 9ay स्क्वायर 4a, तो 9ay स्क्वायर मीन्स x माइनस ट्वाइस a इंटू एक्स माइनस 5a का होल स्क्वायर, ये कर्व का इक्वेशन में है दिया हुआ, x माइनस 5a होल स्क्वायर, x माइनस 5a होल स्क्वायर कट गया, तो नाउ यू गॉट हियर 1 प्लस
x माइनस थ्राइस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4a इंटू x माइनस ट्वाइस ए. दैट मीन्स दिस वन इज नथिंग बट x माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 4a x माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर के ऊपर में. तो करके रखो. अब हम लोग पेरीमीटर का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ द कर्व इज s बराबर, बताओ यहां पर लिमिट होगा ना. हाँ, 2a to 5a, तो ट्वाइस a to 5a और अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इंटू dx इजिकल टू 2 ट्वाइस a to 5a और 1 बाई 2 रूट a. 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, 2 ये तो रूट ए होगा और ऊपर में x माइनस ए स्क्वायर रूट खत्म होगा. हाँ, चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर खत्म, नीचे x माइनस ट्वाइस इंटू dx. तो 2 कैंसिल, यू गॉट हियर 1 बाई रूट ए ट्वाइस ए टू 5a x माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट x माइनस ट्वाइस ए dx. ट्वाइस ए टू 5a x माइनस ट्वाइस ए एंड प्लस ए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो x माइनस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस ट्वाइस ए इंटू dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट ए ट्वाइस ए टू 5a x माइनस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस, तो अंडर रूट x माइनस ट्वाइस ए बचा इधर से और प्लस a बाई अंडर रूट x माइनस ट्वाइस ए इंटू dx. क्योंकि यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर हाफ पावर कट के हाफ पावर ऊपर बचेगा तुम्हारा, ये मतलब x माइनस ट्वाइस बचा, यहाँ पर नीचे बच गया x a बाई अंडर रूट x माइनस ट्वाइस, यहाँ पर प्लस हाफ पावर, यहाँ पर माइनस हाफ पावर, बस इंटीग्रेट करना. दैट मीन्स 1 बाई रूट ए, ये हुआ x माइनस ट्वाइस ए टू दी पावर हाफ इंटीग्रेशन dx माइनस प्लस a ट्वाइस ए टू 5a ट्वाइस ए टू 5a और x माइनस ट्वाइस ए टू दी पावर माइनस हाफ ये dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट ए. दिस वन इज x माइनस ट्वाइस ए टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस a x माइनस ए टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और दोनों को लिमिट को एक साथ कर लो ट्वाइस ए टू 5a. तो 2 बाई 3 x माइनस ट्वाइस ए टू दी पावर 3/2 और प्लस ट्वाइस ए x माइनस ट्वाइस ए ना होगा जी, हाँ ट्वाइस ए, ठीक है, x माइनस ट्वाइस ए टू दी पावर हाफ ट्वाइस ए टू 5a. देख रहे हो करना पड़ रहा है. बहरहाल मेहनत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. अपर लिमिट रखो 2 बाई 3 5a माइनस ट्वाइस ए थ्राइस ए टू दी पावर 3/2 प्लस ट्वाइस ए माइनस 5a, तो कितना होगा 3a टू दी पावर हाफ और माइनस ट्वाइस रखोगे 0, ट्वाइस रखोगे 0, खत्म हो गया. तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 बाई रूट ए 2 बाई 3 थ्राइस ए रूट थ्राइस है क्योंकि 3/2 पावर है और प्लस 2 रूट 3a रूट 3 हो गया 2 4 रूट 3a, ये आंसर.